हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थोड़ा सा मैंने मज़ेदार बनाने की कोशिश करी इसको। चैप्टर नंबर 3 है और वीडियो नंबर 4 है। हमने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू की हुई है जहां पर मैं आपको हिंट क्लासेस या रिवीजन क्लासेस दे रहा हूं। मेन मैटर आप मेरी क्लासेस में, मेरी बुक्स में पढ़ चुके हैं। रिवीजन के लिए अब टेस्ट सीरीज आप कर रहे हैं। ये आपको बस, आप लोग मुझसे जब पूछते हैं ना सर इसको याद कैसे किया जाए, तो मेरा पर्पज वो है कि आपके दिमाग में भरना, दिमाग में बैठाना कि इसको कैसे याद करते हैं। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 में कहा, वो एक भूमिका चैप्टर है कि पूरे एक्ट के बारे में बता रहा है, राजस्थान में लागू हो रहा है। 2 सेक्शन थे उसके अंदर। सेकंड चैप्टर में उसके निर्गमन की कहानी बताई थी मैंने आपको, जो कि क्लास 3rd थी हमारी, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास हमारी बेसिक में चली गई थी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना ही है उसके लिए आप हमारी क्लासेस बुक्स उसको फॉलो करेंगे। यहाँ मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ। मैं बार बार ये बातें क्यों बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। कुछ लोग वीडियो को कहीं से भी शुरू करेंगे, चौथे वीडियो से शुरू कर लेंगे यूट्यूब पे। तो पर्पज है कि पीछे वीडियोज हैं भैया, देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको पूरी जर्नी बताई हुई है, ठीक है, ताकि ये ना हो यार ये क्या करवा रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ी सी पहले ही आपको बता देता हूँ। अब चैप्टर नंबर 2 में निगमन। जैसे कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में भैया उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका फॉर्म जाता है, उसमें मना कर सकता है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। वैसे सहकारी एक्ट जो मैंने आपको बताया, इसका सेक्शन नंबर 3 कहता है कोऑपरेटिव को प्रमोट करो। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि भैया रजिस्ट्रार के पास सुप्रीम पावर है। क्या क्या पावर है, सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। 5वें नंबर में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, 6ठे नंबर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। 7वें नंबर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। 8वें में आपको लॉज, जो बाय लॉज हैं, आप नियम कायदे बनाते हो। 9 नंबर में आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो। 10 नंबर में जो नियम आपने सेक्शन नंबर 8 में बनाया उसमें चेंज करना चाहते हो। देखो कितना आसान है, ये संस्था के बनने की कहानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें चेंजेस करना चाह रहे हो अपनी मर्जी से, ठीक है। और 12 उसके बाद वो कहता है कि नहीं अपनी मर्जी से चेंज नहीं करने। अब रजिस्टर कहता है मेरी मर्जी से चेंज करो। फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे संपत्तियां ट्रांसफर करनी है, वो कहता है अगले सेक्शन में कहता है कि मेरी मर्जी से करो रजिस्ट्रार। तो ये 4 सेक्शन इसी तरह से चले जाते हैं। अच्छा, इसके साथ में आपके 2 शेड्यूल जुड़े हुए हैं, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी। वो आपको चैप्टर नंबर 17 में मैं आपको थोड़ा सा उसका बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह की कहानियां हैं जो आपको पढ़ने को मिलती हैं, बहुत आसान है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14 में आपको कहता है कि भैया अगर आपने बातें नहीं मानी तो कैंसिलेशन हो जाएगा। ये सारी कहानियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। इसके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताए थे कि सेक्शन और रूल्स को कैसे पढ़ा जाता है, दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाता है, क्योंकि आधी बातें देखिए सेक्शन में लिखी हुई हैं, आधी बातें रूल में लिखी हुई हैं, दोनों को मिला के एक फ्लो बनता है, ठीक है। ये अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हो या आपने पढ़ा है ऐसा सिस्टम तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। ये पूरी चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों को स्टूडेंट्स को मैं साथ में लेके चला हूँ, क्योंकि लॉ बेसिकली इंग्लिश में होता है, पर दोनों को मैंने बोला हिंदी में, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये सारी बातें हमने करी हुई हैं। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में कितने सेक्शन है, सबसे पहले तो आपको देखना है। सेक्शन नंबर 15 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 15 से हम शुरू करते हैं, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवीजन होने वाली है। 10 मिनट का मेरा टारगेट है, 15-20 मिनट तक ये वीडियो खींचते हैं, ठीक है। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाता है। पिछला चैप्टर किस लिए था, निगमन के लिए। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड संस्था बन रही थी। मान लीजिए आपने XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, जिसका काम क्या है, या वो बैंक भी हो सकता है या फिर वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है जिसका काम क्या है, मार्केटिंग करना किसानों के लिए, मान लेते हैं अभी फिलहाल। अब जब वो संस्था बना ली आपने, ठीक है, उसमें आपने उस समय मेंबर्स के नाम वगैरह दे दिए होंगे, बट अब पूरे मेंबर्स की डिटेल को आपको यहाँ पढ़ना है। सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, मेंबरशिप किसको मिलेगी, सदस्यता किसको मिलेगी। अब सदस्य हर किसी को तो नहीं बना सकते, तो किसी को तो सदस्यता देनी है। तो सदस्य कौन बन सकता है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आप वीडियोस पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। अब लॉ पढ़ने का तरीका बता देता हूं। ये देखिए, ये हमारी लॉ आप जब पढ़ रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए, हिंदी हिंदी रख लिया, इंग्लिश भी है भैया सेम। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी मटेरियल है, टेंशन नको, है ना। अब ये चैप्टर है, ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहां से, ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड मान लो, ये सेक्शन नंबर 15 जो लॉ की फाइल है। आपको जो मार्केट में इंटरनेट पे जो लॉ पढ़े हैं वो पुराने पढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास हमने बहुत ढूंढ ढांड के बना रखा है। ये लॉ की फाइल है जिसको मैंने मार्केट में जारी नहीं किया, ठीक है। और ये हमारी समरी बुक है जिसको मैंने जारी किया हुआ है। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट कुलदीप रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको और एड्रेस करता जाता हूँ। कुछ चीजें जैसे आपने वीडियोस में तो मैंने पूरा डिटेल में जाके हर चीज को नापा ही है, हर चीज को बताया ही है। अब समरी जब बनाते हैं तो कुछ चीजें क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज होती हैं, ठीक है। मेन मेन चीजों को ही कवर करना होता है। तो कुछ चीजें जैसे कुलदीप ने कहा कि सर ये चीजें और अपने जैसे उसने ऐड की हैं, वो कहाँ से करी, लो जो उसने पढ़ रखा था हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए आपको पूरी स्टडी करने के लिए क्या करना होता है, समरी, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये आपका काम मैंने किया है। अदरवाइज मेरे वीडियोस देखते, बेयर एक्ट पढ़ते और ये नोट्स आपको खुद से बनाने थे।
अब ये खुद से बनाने वाला काम मैंने आपका कर दिया, जो ये आप बुक में पढ़ते हैं। अब जो पूरा डिटेल्ड वाला है वो मेरी वीडियोस में है, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट मैंने दे रखे हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से इसकी तैयारी होती है। ठीक है, तो कुलदीप ने बहुत अच्छा काम किया, उसने एक्ट पढ़ रखा है, उसके बाद उसने समरी पढ़ी, तो उसको पता है कि एक्ट में भी कुछ बातें एक्स्ट्रा उसने पढ़ रखी हैं, और समरी में तो उसने ये मेन बातें जो उसने नोट करनी थी वो मैंने उसको करके दे दी। समझ गए आप? तो आपका काम क्या कर दिया, आपको वीडियोस पढ़ने हैं, सामने ये बुक रख लेनी है, 2-4 बातें वीडियोस में आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगी जो कि आपको इस बेयर एक्ट में मिलती हैं। क्लियर है आपको? पता, देखिए अपने फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, आपको बताते हैं। अब देखिए सेक्शन नंबर 15 जब आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें बहुत सारा लंबा डिटेल में इसने कर दिया ये सारा। अब उसी बात को बढ़िया तरीके से नोट्स फॉर्म में, सबसे पहले तो सदस्य की योग्यता, 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक, ये देखिए आप लिखा हुआ है ना, 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक जो स्वतचित, जो कि बढ़िया तरीके से है, ठीक है, तो वो सारी बातों को मैंने यहाँ पे कर दिया, जिसने पढ़ाई लिखाई करी हुई है, ये समरी में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस से, अभी मैंने बेस बांध दिया, अब चैप्टर को आगे चलते हैं। तो सबसे पहले सदस्य कौन हो सकता है, इसने लिख दिया कि भैया वो दिमागी रूप से संतुलित होना चाहिए, कोर्ट केस वगैरह वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना। आवेदन करना है 30 दिन समिति को, 30 दिन पहले। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ने के लिए मैंने आपको बोल दिया आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, क्लासेज हैं, लो है, बुक है, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए। आपके पास मटेरियल हो सकता है, जरूरी नहीं आपको मेरे पास ही पढ़ना है, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर उसको नहीं होती तो आप अपील कर सकते हैं, पर यहाँ पे बेयर एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेयर एक्ट में ऐसा कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है, मेरी बुक में आपको मिल जाएगा, थोड़ा आसान हो जाता है समरी बुक में, ठीक है। लो में आपको नहीं मिलता है। लो में जिसको डिटेल में पढ़ना है वो अलग से लो को पढ़ने की कोशिश कर सकता है अगर उसके पास है तो। सेक्शन नंबर 16 देखिए आप, और यहाँ आपको सेक्शन नंबर 16 बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हमारे द्वारा करके दे दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं वापस से इंडेक्स वाली फाइल पे। अब याद कैसे करना है, मेरा मेन काम है इसी फाइल पे, ठीक है। वहां तो मैं आपको बस थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं, 2-4 मिनट। सेक्शन नंबर 15 मेंबर कौन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी। सेक्शन नंबर 16 मेंबर्स को जो परिस्थितियां आती हैं उससे मेंबरशिप निकाल लेनी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर। अब इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। नॉमिनल मेंबर कौन है, एसोसिएट मेंबर कौन है, तो ये याद करना है। जैसे क्या होता है, एक तो हमने किसी को बदले में मेंबर लगाया, और एक मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, उसके बदले आप उसका अपॉइंट हो रहे हैं सहयुक्त, ठीक है। एसोसिएट मेंबर टाइप्स, ये चीजें आपको थोड़ी क्लियर करनी है, ठीक है। वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में इसको आपको बताया ही हुआ है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 आपको क्या कहता है भैया, कि जब आप पैसा नहीं चुका पाते जो आपको देना है तो आपके अधिकार रोक दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 19, ये देखिए मेंबर्स की बात कर रहा है, चैप्टर का मतलब समझना है आपको बेटा। पहले नंबर में भूमिका बांधी थी, चैप्टर नंबर 2 में उसके निगमन की बातें हुई थी, चैप्टर नंबर 3 में मेंबर की बात हो रही है, और उसके अधिकारों और उसके दायित्वों की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद आपको वोट्स, जो मेंबर के सदस्यों के मत हैं, जैसे एक मेंबर को एक ही मत है, ध्यान रखना 1 मेंबर 1 वोट का कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, अब उस मत का आपको प्रयोग कैसे करना है, उसका सेक्शन है। सेक्शन नंबर 21, आपको जो शेयर धारण करने पे रोक लगा रखी है, क्यों लगा रखी है, आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 22 ट्रांसफर, अगर आदमी की मृत्यु हो गई तो उसका मत किसको ट्रांसफर होगा, कौन उसकी जगह आएगा, उसकी बात हो रखी है। सेक्शन नंबर 23, जो भूतपूर्व सदस्य था, मान लीजिए, ये मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं किस सेक्शन में किस तरह की बातें होंगी, बाकी तो चीजें आप पढ़ ही लोगे। सेक्शन नंबर 23 में कहता है कि भैया जो सदस्य था अब उसने अपनी सदस्यता बेच दी। जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, वहां पे कई बार आपने देखा होगा फ्लैट बेचने की बात, वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी है। वहां पे एक सोसाइटी को एक अधिकार होती नहीं है, मीटिंग होती है, वोट पड़ता है कि भैया अलग अलग, तारक मेहता इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। जब आप तारक मेहता देखते हैं वहां पे वोटिंग होती है, वहां पे हर जो फ्लैट है वो हाउसिंग सोसाइटी है, वहां फ्लैट काट के एक बंदे को दे दिया हो, यानी कि एक मेंबर बना लिया, ठीक है। जो मेंबर है उसके पास फ्लैट है, ठीक है, या जिसके पास फ्लैट है वो मेंबर होगा। अब क्या होगा, उसने फ्लैट बेचना है तो फ्लैट डायरेक्ट नहीं बिकता, वहां पे वो सोसाइटी की मेंबरशिप ट्रांसफर की जाती है, तब जाके फ्लैट ट्रांसफर होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली बात, ठीक है। अच्छा, अब वो पहले उस फ्लैट का मालिक था, आपने देखा होगा पुराने तारक मेहता के एपिसोड में, एक वो डॉन टाइप भाई था और एक आदमी था, उसके लिए वो लड़ते हैं, सोडी और वो लड़ पड़ते हैं, मतलब अच्छा खासा फाइटिंग होती है। ये यूट्यूब पे पड़ा होता है नॉर्मली, क्योंकि मैं भी इसको देखता था, है ना। तो वहां पे वो जो फ्लैट की बात हो रही होती है उसको आप एग्जाम्पल मानिए। तो इन्होंने क्या किया, व्यक्ति ने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया किसी और व्यक्ति को, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ये तो हो गया भूतपूर्व मेंबर पहले वाला, और एक मृत सदस्य, मतलब बंदा, ये आदमी खत्म हो गया जिसके पास था, ठीक है, तो उसका वोट किसी और को चला जाएगा, मतलब उसके परिवार के किसी जन को चला जाएगा, है ना।
और वो उसका मालिक हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 23 तक हम सिर्फ मेंबर्स, उसके अधिकार और उसके दायित्वों की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया किसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और बाकी आपको पता है ये आपको कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए आपके लिए क्लासेस भी हैं, फुल कोर्स भी है, और सिर्फ कोऑपरेटिव रूल पढ़ने वो भी है, और अकाउंटेंसी पढ़नी है वो भी है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी अलग से आप लोगों के लिए अवेलेबल है, डिस्काउंट आप ऐप पे जाके देख सकते हैं अगर कोई है तो। बुक्स का सेट 3 बुक्स हैं कोऑपरेटिव के, एमसीक्यूज की बुक नहीं मिलेगी आपको, वो पोर्टल पे ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारा मटेरियल आपके पास आपके लिए है लगभग। आप मानिए ना, अगर आपको सिर्फ कोऑपरेटिव एक्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000-1200 रुपए की कॉस्ट में आप कोऑपरेटिव एक्ट हमारे से क्लासेस में भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट रखी हुई है, और इसकी टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, इसकी बुक भी आ जाएगी 1000-1200 रुपये में, मुझे ऐसा लगता है। तो बढ़िया तरीके से, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ही करना है ना। तो बस इतने में एक्ट पढ़िए डीप में, बुक साथ में रखिए और साथ में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। और अगला चैप्टर हम करने वाले हैं, अब सोसाइटी की बात करेंगे। सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी का मैनेजमेंट होता है ना। सोसाइटी तो बना लिया आपने, अभी टप्पू सेना वाला भी बताई पिछले चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने इस चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में उस सदस्यों की बात हो गई, चैप्टर नंबर 4 में उसके मैनेजमेंट की बात होनी है, फिर आगे जाके उसके इलेक्शन की बात होनी है। अब देखिए मैनेजमेंट कौन करेगा, जैसे वो बना नहीं रखा उन्होंने तारक मेहता, आप देखते हैं तो वहां पे 3 लोग आपको बैठे हुए अक्सर मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, जैसे डॉक्टर हाथी को बिठा दिया जाता है, सॉरी पोपटलाल को बिठा दिया जाता है, अय्यर को बिठा दिया जाता है, और सेक्रेटरी साहब भिड़े साहब को बिठा दिया जाता है। वो 3 सामने की तरफ बैठे होते हैं, तो वही है, वो मैनेजमेंट करते हैं उन तीनों के पास। बाकी सारे क्या होते हैं सामने की तरफ, जेठालाल, मेहता साहब, सोडी, ये लोग, ठीक है, ये क्या है मेंबर्स हैं, बाकी सारे क्या है मेंबर्स हैं। और वो जो 3 लोग बैठे होते हैं वो मैनेजमेंट है, जैसे, है ना। तो ये आपको मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, वो आप रोज देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोरिलेट कर पाओगे उससे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, तो इसमें इतना ही, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे, अच्छा आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, तो कर लेना भैया, ये देख डेमो का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। लगभग 3000 लोग हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ जाते हैं, उनको लगता है कि अभी मतलब वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, अपडेट ढूंढ रहे होते हैं वैकेंसी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, तो ज्वाइन करिए बढ़िया से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो डीप में पढ़ने वाला है ना, वो तो भैया बुक में पढ़ना होगा, इस वीडियो में आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ चैप्टर कैसे बैठेगा आपके दिमाग में, ठीक है।